नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के सामान्य अध्ययन के पेपर को। इसके पहले एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चल रही थी, जिसको कंप्लीट कर दिया है। तो आप चाहे तो उनको भी अच्छी तरह देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको अच्छी तरह रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही प्रीलिम्स 2023 के पेपर को भी अपलोड कर दिया गया है। तो यूपीपीएससी प्रीवियस पेपर 2023 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप वहां जाकर उसको आप अच्छे से देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें 150 प्रश्न दिए गए हैं। तो आप अच्छी तरह से आराम से इनको देखिए और जो भी क्वेश्चन आपको नया दिखे तो आप उनको नोट करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्योतिबा फुले संबंधित थे, तो आंसर होगा जाति विरोधी आंदोलन से। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, साथ में आप इंग्लिश का भी देख सकते हैं। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लोहे अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो आपको इनकूट में से आपको उत्तर बताना है। तो आंसर होगा दूसरे का डी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। तो आंसर होगा 2022 में 136वें स्थान पर था। आप 2023 का वर्तमान के डाटा से अपडेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो भवन और निर्माणकर्ता को आपको मिलाना है। तो आंसर होगा ए, यानी सुल्तानगढ़ी का किला तो इल्तुतमिश के द्वारा, और लाल महल तो बलबन के द्वारा, जमात खाना मस्जिद तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और 2.5 दिन का झोपड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, इनमें से आपको बताना है। तो आंसर होगा यूकेलिप्टस, जो कि दिन में लगभग 15 से 20 लीटर पानी इसको सक करता है, तो इसलिए प्रकृति का शत्रु माना जाता है। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन एवं दूसरे को कारण कहा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो छठवें का आंसर होगा डी, यानी देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो देख लेते हैं कथन, 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। कारण रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो इस प्रकार आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। तो 7 का आंसर होगा पीवी सिंधु के द्वारा। नेक्स्ट, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, जिसे डीडीटी कहते हैं, एक क्या है। तो आंसर होगा अजैव घटनीय प्रदूषक। नेक्स्ट, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको इनकूट में से बताना है। तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। तो यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक प्राप्त किया। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो आंसर होगा हरियाली। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो आंसर होगा 1986 में। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया, यानी कब किया गया। तो आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस कूट में से आपको बताना है। तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही। तो देखते हैं,
एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा ए, यानी राज्य और विधानसभा की संख्या। तो मणिपुर 62 क्या है, गलत है, जबकि गोवा 40 सही है, उत्तर प्रदेश 403 ये भी सही है, उत्तराखंड 70 तो ये भी सही है। और आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि अभी चुनाव भी चल रहा है तो इनकी संख्या जरूर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस कूट में से आपको सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा सी। देखते हैं, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले आएगा हांगकांग, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान और फिर रूस। इस प्रकार आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो इनमें से आपको बताना है। तो आंसर होगा महानदी। 16 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी इन थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। तो आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट, जो कि ऊष्मा का कुचालक है और लुब्रिकेंट्स में इसका प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है। तो आंसर होगा सी, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, ये सही सम्मिलित है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए युग्मकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो आंसर होगा मीथेन, यानी सीएनजी का घटक है मीथेन। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आंसर होगा खंबात की खाड़ी, यानी खंबात का तट। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पादप रोग और रोग का कारक। तो 21 का आंसर होगा सी। देख लेते हैं, यानी खट्टे नासर। तो आंसर होगा जीवाणु के द्वारा। गन्ने का लाल सड़न तो कवक यानी फंगिस के द्वारा। आलू का कृष्णकांत रोग तो आंसर होगा ऑक्सीजन की कमी। और गेहूं का साहू रोग तो होगा कीट। इस प्रकार आंसर होगा सी। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना कि इनमें से कौन सा कथन और कारण सही है। तो आंसर देखते हैं। आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो देखते हैं अभी कथन। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कथन होगा। कारण, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो इस प्रकार आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको कूट में से बताना है। तो 23 का आंसर होगा बी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। देख लेते हैं इसको। शक विजय के संदर्भ में सबसे पहले सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। दूसरा, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रैम हुआ करती थी। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो आंसर होगा 24 का, संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद के द्वारा। नेक्स्ट, आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो दिवस और घटना। तो 25 का आंसर होगा सी, यानी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। तो आंसर होगा सी। आप इसको अच्छे से एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट, 26 अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा बी, यानी देखते हैं। तो संस्कृति,
श्रेणी और विजेता नगर, तो संस्कृति की श्रेणी में इंदौर को, शासन की श्रेणी में बड़ोदरा और सामाजिक पहलू तिरुपति और नगरीय पर्यावरण तो भोपाल। इस प्रकार आंसर होगा बी। ये थोड़ा पुराना भी है, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो आंसर होगा कोचीन। नेक्स्ट, मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? तो 28 का आंसर होगा कैरोलिना ब्लावास्का। आप 2022 और 2023 का देख सकते हैं अपडेट से। नेक्स्ट, SLBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? तो इसका आपको बताना है। तो आंसर होगा अग्रणी बैंकिंग योजना। आंसर होगा बी, यानी आंसर होगा लीड बैंकिंग स्कीम। नेक्स्ट, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। तो आंसर होगा काली खांसी का। अब नेक्स्ट देखते हैं 31 का। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो स्कूट में से आपको बताना है। तो आंसर होगा डी, यानी केवल 1 और 2, तो चौओ और लहासे। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21, तो आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, पुराना हो गया है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो दार्शनिक और दर्शन, तो आंसर होगा 33 का डी, यानी रामानुज तो विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य तो द्वैतवाद, निम्मकाचार्य द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य तो शुद्ध द्वैत। तो आंसर होगा डी। आप इसको रोक के एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट, कथन और कारण में से आपको इनमें से सही बताना है कि कौन सा है। तो आंसर होगा 34 का डी। देख लेते हैं कथन, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक यानी प्लैंक्टन अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, यानी लिम्नेटिक जो नदी किनारे या तट होते हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो स्कूट में से आपको बताना है। तो आंसर होगा 2 और 3 कथन सही हैं। तो देख लेते हैं, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस प्रकार आंसर होगा ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा कतरनिया घाट। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में प्रतिस्थापित की गई? तो आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। और आप इनके सन को भी याद रख लीजिए, जैसे इनके भी पूछे जाते हैं तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा बी, यानी देखते हैं, सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना, फिर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बम कांड और दूसरा चटगांव शस्त्रागार छापा। आप इनकी ईयर को याद करेंगे तब अच्छे से ये आसान से बन जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो व्यक्ति और संबंधता यानी इनका किससे संबंध है? तो आंसर होगा सी, यानी MS स्वामीनाथन। तो आंसर होगा हरित क्रांति जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दूसरा LK झा तो आर्थिक प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट, वर्गीज कुरियन तो दुग्ध उत्पादन यानी सफ़ेद क्रांति। और मोरारजी देसाई तो बैंकों का पर सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित हैं? तो जनजाति और राज्य। तो स्कूट में से आपको बताना है।
तो आंसर होगा बी, यानी देख लेते हैं केरिया उड़ीसा और पालियान तो तमिलनाडु ये सम्मिलित हैं, जबकि कुकी मणिपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट, कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो 41 का आंसर होगा डी, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। तो देखते हैं, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, सही है। कारण, उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोरीफ्री तांबा के विशालतम निक्षेपों से संपन्न है। तो इस प्रकार आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो आंसर होगा चार्ल्स बूथ। आंसर होगा 42 का डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा? तो आंसर होगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो योजना और उसका प्रारंभिक वर्ष। तो आंसर होगा बी। देख लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तो 2005 में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। तो आंसर होगा बी। 44 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो आंसर होगा जामनगर, भारत में। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो क्या होता है? ओजोन गैस इसमें होती है। नेक्स्ट, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो इनमें से आपको बताना है। तो आंसर होगा बी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखते हैं, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थीं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो इस प्रकार आंसर होगा बी। और आप बता सकते हैं इनको भारत रत्न कब प्राप्त हुआ, कमेंट में चाहे तो आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो आंसर होगा बसरा, जबकि टिकरित, रमादी, बगदाद ये सभी इनके त्रिकोण का भाग हैं। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों और कारणों को आपको इनमें से बताना कि कौन सा सही है। तो आंसर होगा डी। देख लेते हैं, कथन, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। तो इस प्रकार आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये पुराना क्वेश्चन है। आंसर होगा सजन प्रकाश। इसको चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आंसर होगा 51 का बटुआ, जबकि बघेलखंड, अडबा, अहरोरा ये सभी उत्तर प्रदेश में संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा बी। ये क्या है? गलत है। तो आंसर बी होगा। देख लेते हैं, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी मालको तो चेन्नई में, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन यानी हिंडाल्को रेणुकूट में, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी इंडाल हीराकुंड में, जबकि भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको कोरबा ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 53 का आंसर होगा ए,
यानी सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी और फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो आप इनके ईयर को याद करेंगे तब ये आसानी से बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है? तो 12वां शिलालेख। नेक्स्ट, भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, यानी कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में अवस्थित है? तो आंसर होगा लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो केंद्र और उद्योग। तो 57 का आंसर होगा डी। देख लेते हैं। ओसाका मोटर वाहन जो कि कहाँ है? जापान में। डेट्रॉइट, एक मिनट, ओसाका तो सूती वस्त्र के लिए, डेट्रॉइट मोटर वाहन के लिए, क्यूबा शिकार के लिए और सेंट पीटर्सबर्ग तो पोत निर्माण के लिए। तो 57 का आंसर होगा डी। आप इसको एक बार रोक के अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी और संबंधित इनके लक्ष्य। तो 58 का आंसर होगा डी, यानी एसडीजी का गोल नंबर 10 तो जल के नीचे जीवन, एसडीजी का गोल नंबर 10 तो असमानता में कमी, दूसरा एसडीजी का गोल नंबर 13 तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित, और एसडीजी का गोल नंबर 14 तो जल के नीचे जीवन, और एसडीजी गोल नंबर 15 तो भूमि पर जीवन। तो इस प्रकार आंसर होगा डी। आप इसको एक बार रोक के अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा सी, यानी सबसे पहले गुजरात विजय, फिर रणथंबोर विजय, फिर चित्तौड़ और फिर वारंगल। आप इनकी ईयर को देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो आंसर होगा डी, यानी ऊन, जो कि मिट्टी में मिल जा सकता है। वो क्या है? जैव निम्नीकरण है, यानी जिसका पुनर्चक्रण होता है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ये पुराना क्वेश्चन है, आप इसको वर्तमान से जोड़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यानी गलत बताना है? तो आंसर होगा बागपत लकड़ी के खिलौने क्या है? गलत है। जबकि गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े सही है, अमेठी मूंज के उत्पाद ये भी सही है, आगरा चर्म उत्पाद तो ये भी सही है। गलत बताना था तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, यानी आर्सेनिक से प्रदूषित जल मिलता है? तो 63 का आंसर होगा बांग्लादेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 64 का आंसर होगा बी, यानी देखते हैं। सबसे पहले सकरखेड़ा का युद्ध, फिर बेदरा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध और मुदकी का युद्ध। नेक्स्ट, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो आंसर होगा प्रतिजीवाणु एंटीबायोटिक ये औषधि है, एंटीबैक्टीरियल ये औषधि है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? ये पुराना क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर होगा हांगकांग। नेक्स्ट, भारत में संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? तो आंसर होगा 1996 में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र का मॉडल प्राप्त हुई हैं? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो आंसर होगा परमाणु ऊर्जा, जबकि कोयला, गोबर और लकड़ी ये सभी बायोमास यानी बायोगैस ऊर्जा के उत्पाद हैं, यानी जो जीव जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती है उसे बायोमास ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, म्यांमार का पेंगू इयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो आंसर होगा खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो आंसर होगा पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनी? तो 72 का आंसर होगा सामिया सुलूह हसन। इसको भी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, केवो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो आंसर होगा लोटक झील में। नेक्स्ट, भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों यानी फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से आपको कथन का चयन करना है। तो आंसर होगा 74 का ए। देख लेते हैं, 1 और 4 कथन सही है। तो देखते हैं, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। चौथा, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? तो 75 का आंसर होगा CUT। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आंसर होगा 76 का बी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। तो देख लेते हैं, 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। कारण गलत है, तो आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष और राज्य। तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको वर्तमान से अपडेट करके देख सकते हैं। तो आंसर होगा डी, यानी रमेश तावड़कर गोवा, कुलतार सांदवान पंजाब, टी सत्यप्रभा मणिपुर, ऋतु खंडारी उत्तराखंड। इनको आप छोड़ सकते हैं, वर्तमान से अपडेट करके इनको देखिए। नेक्स्ट, टी माल्थस ने दी माल्थीसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो किससे संबंधित है? तो आंसर होगा 78 का जनसंख्या से। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, प्रथम अंतरीय राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई, यानी अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? तो 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो 80 का आंसर होगा अमरावती में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो आंसर होगा मुरादाबाद। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 सितंबर को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो आंसर होगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो भारत के जलप्रपात और अवस्थिति आपको सम्मिलित करना है। तो 85 का आंसर होगा डी। देख लेते हैं, भारत के जलप्रपात और अवस्थिति। तो दूध सागर गोवा में, बरकाना कर्नाटक, सी का आंसर होगा खंधार तो उड़ीसा और पलानी तो हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार आंसर होगा 85 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट,
किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो आंसर होगा सी, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है और नहीं, इनको आप थोड़ा विशेष रूप से जोड़ दीजिए, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा बी, सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र क्या है? गलत है। जबकि ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्ता टू देववर्णाक अभिलेख और ईश्वर वर्मन तो जौनपुर प्रशस्त अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। गलत बताना था तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो 88 का आंसर होगा सी, यानी एकेडेना। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, तो अनुसूची और विषय तो देख लीजिए। तो आंसर होगा सी, यानी तृतीय सूची। तो आंसर होगा शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। दूसरा, चतुर्थ सूची में राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, और 7वीं अनुसूची में दिया गया है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विषयों की विश्व सूची, और 8वीं अनुसूची में भाषाएं। इनको आप अच्छे से एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, तो व्यक्ति और संबंधित कार्य। तो 90 का आंसर होगा बी। देख लेते हैं, आंसर होगा बी। तो देखते हैं डी के करवे, तो सचिव विडो रीमैरिज एक्सपीडिशन एसोसिएशन से संबंधित थे। सचिव थे विडो रीमैरिजेशन यानी विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन से ये संबंधित थे। नेक्स्ट, जेईडी बेथुन, तो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य। और बीएम मालाबारी, तो आंसर होगा बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा बी। देखते हैं, 1 और 2 दोनों सही है। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। नेक्स्ट, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो 3 मूर्ति भवन को। आंसर होगा सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो समिति और नियुक्ति का वर्ष। तो आंसर होगा 93 का बी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977, एल.एम. सिंधवी समिति 1986 और पी.के. थोंगन समिति 1988। आप इनकी ईयर को 100% जरूर याद रखें, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 94 का आंसर होगा बी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, जिसे ये इसकी निकेत की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखिए, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो आंसर होगा सी, यानी मारवाड़ से संबंधित थे। नेक्स्ट, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो आंसर होगा जैन का। नेक्स्ट, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो ये पुराना क्वेश्चन है, लिखाना आप इसको देख लीजिए। तो आंसर होगा सी, यानी गुजरात, केरल और पंजाब। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा सी, यानी सबसे पहले कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद और फिर आगरा। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट,
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो आंसर होगा मार्क वैन हे का। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुक्रम जैसा संविधान में उल्लिखित है उसी अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आंसर होगा 100 का बी। यानी देख लेते हैं तो संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, फिर नागरिकता, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फिर मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से बाहर भारत लाया गया था? तो आंसर होगा ऑपरेशन गंगा के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आंसर होगा आर्गन। ये क्या है? नोबल गैस है, जबकि मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा ए। देखते हैं, बनारस के पास सूजा की पराजय, धर्मत में, फिर उसके बाद धर्मत में विजय, और तीसरा सामूगढ़ की लड़ाई और देवराव की लड़ाई। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो कर्नाटक में। आंसर होगा ए। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आंसर होगा मीथेन गैस। काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान में। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिज मच्छर के द्वारा, और एक वायरस के द्वारा ये होने वाला रोग है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ग्रंथ और रचनाकार, तो 108 का आंसर होगा डी, यानी रागमाला तो पुंडरीक विट्ठल के द्वारा, रस कौमुदी तो श्रीकंठ के द्वारा, रागबी बोध तो सोमनाथ के द्वारा, और चतुर्दंडी प्रकाशिका तो वेंकट रमण के द्वारा। आंसर होगा डी। आप इनको अच्छे से एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है? तो मात्रा और एसआई मात्रा। तो आंसर होगा ए। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, ये क्या है? गलत है। जबकि लेंस की क्षमता डायोप्टर, ऊष्मा जूल, और दबाव यानी दाब तो पास्कल। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य, तो 110 का आंसर होगा डी। देखते हैं, मानस तो असम में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी सी का आंसर होगा दूसरा उत्तर प्रदेश, और पचमणी मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान, जबकि लैंगिक समानता, गुणवत्तापरक शिक्षा और शून्य भूख ये सभी इनके लक्ष्य हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी मुख्यतः बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? तो मीथेन से ये निर्मित होती है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु, इन टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि एमपीपीएससी में बार बार ऐसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और यूपीपीएससी में तो ये पूछे ही जाते हैं। तो 114 का आंसर होगा डी। देखते हैं, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त, आर्कटिक महासागर का
मेलाय गर्त और हिंद महासागर का सुंडागर्त और अंत यानी अटलांटिक महासागर का प्यूटोरो रिको गर्त। तो इस प्रकार आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अनुमेय योग शोर की इस स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो क्षेत्र और अनुमति योग्य शोर स्तर। तो 115 का आंसर होगा सी। देखते हैं, आवासीय क्षेत्र में 65 डेसिबल की ध्वनि, शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल की ध्वनि, औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल की ध्वनि और व्यापारिक क्षेत्र में 55 डेसिबल की ध्वनि, जो कि एक सहनशीलता योग्य ध्वनि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो 116 का आंसर होगा नीलम संजय रेड्डी। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो देखते हैं, समाचार पत्र या पत्रिका और प्रकाशन का स्थान। तो 117 का आंसर होगा बी। देख लेते हैं, स्वदेश, तो स्वदेश का होगा गोरखपुर से, भारत बंधु तो हाथरस से, सत्यवादी आगरा और शक्ति अल्मोड़ा से। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। नेक्स्ट देखिए, बिमस्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इस कूट में से आपको बताना है। तो आंसर होगा डी, यानी केवल एक। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वीं बिमस्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? तो आंसर होगा जीएस धुर्वे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहले तो आप इसका ईयर याद रखिए कि ये प्लान कब आया था, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा ए, यानी इसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो देवता और इनका पहचान। तो आंसर होगा डी, यानी शिव का रस्सी या फंदा, विष्णु का चक्र और गणेश जी का। तो एक बार अच्छे से देखिए इनको एक बार। 122 का आंसर होगा डी। आप भी इसको वीडियो रोक करके आप मिला सकते हैं। तो शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, गणेश जी का रस्सी या फंदा और सरस्वती का बीड़ा। इस प्रकार आंसर होगा डी। आप इनको एक बार अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो ट्रेड यूनियन और दलीय संबंधता। तो 123 का आंसर होगा डी। आप इनको अच्छे से वीडियो रोक के मिला सकते हैं। तो भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो आंसर होगा तीसरा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आंसर होगा डी। आप इनको रोक के एक बार देखिए। नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो आंसर होगा बी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से ये संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो आंसर होगा फुटपाथ विक्रेता। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस कूट में से आपको बताना है।
तो आंसर होगा डी, यानी केवल एक सही है। तो यह 3 देशों में विभाजित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा डी, यानी रेयान रूपांतरित स्टार्च क्या है, गलत है। जबकि नियोप्रीन, विशिष्ट रबड़, स्पार्टम, संश्लेषित मधुरक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रेयान ये स्टार्च नहीं है, गलत है। ये क्या है, एक प्रकार का नाइलॉन है, रेशम का एक प्रकार है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। तो आंसर होगा यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। जनसांख्यिकी लाभांश क्या है। तो 129 का आंसर होगा डी, यानी 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो पहाड़ और भारतीय राज्यों में अवस्थिति। तो 130 का आंसर होगा सी। देखते हैं, बटेश्वर पहाड़ी तो बिहार में है, बेलारी श्रृंखला कर्नाटक में, चिन श्रेणी मणिपुर में और धोसी पहाड़ी हरियाणा। तो आंसर होगा सी। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो फोटोवोल्टेक यानी फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं या सेल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। तो आंसर होगा असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कि अभी वर्तमान में भी इनका विवाद चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, जबकि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तो ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो अधिकारी और कार्य, तो 135 का आंसर होगा डी। देख लीजिए, तो तलार का कार्य था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। पट्टलकोल तो ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। साहसाधिपति तो चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी। और बलाधिप तो चुंगी कर का सुरक्षक। तो आंसर होगा डी। आप इनको रोक के एक बार अच्छे से देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो क्रांति और इनका संबंध, तो आंसर होगा 136 का ए। देखते हैं, गोल्डन क्रांति तो बागवानी एवं शहद से। ग्रे क्रांति यानी भूरी क्रांति तो उर्वरक से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। और काली या ब्लैक क्रांति तो पेट्रोलियम उत्पाद के संबंधित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध है, यानी लैंडलॉक देश है। तो आंसर होगा बोलीविया। नेक्स्ट, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है। तो 138 का आंसर होगा दीर्घ प्रकाश स्थलीय विकिरण के द्वारा। आंसर होगा ए। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं होता है। तो आंसर होगा बी 139 का नाभिकीय ऊर्जा। जबकि बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये सभी होती हैं नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं से बनती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम इनसे बनती है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा। तो आंसर होगा चीन। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का चुनाव और चुनाव वर्ष आपको इनमें से बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है।
तो 141 का आंसर होगा डी, यानी 7वीं लोकसभा का 1982 क्या है, गलत है। जबकि 13वीं का 1999, 11वीं का 1996, 9वीं का 1989। नेक्स्ट, कौन सा युग में एक सही सुमेलित है? तो सही को आपको बताना है। तो केरल रबड़ उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। तो कौन सा इनमें से एक सही है? तो आंसर होगा सी, एक और बी, यानी ए और बी दोनों सही हैं। तो आय निर्धनता और मानव निर्धनता। नेक्स्ट, 144 का आंसर, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से कथन और कारण आपको बताना है। तो आंसर होगा डी, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, सही है। कारण, गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन योजना के किस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था? जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो आंसर होगा 2021-22 के केंद्रीय बजट में। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो आंसर होगा शाहजहां के द्वारा। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 जनवरी को। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? तो आंसर होगा संपूर्ण वायरस का टीका। नेक्स्ट, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन कूट में से आपको बताना है। तो आंसर होगा बी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में हुआ। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया में होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो कब मनाया जाएगा? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। तो इस प्रकार 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए अब इसकी आपको ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको अच्छे से मिला सकते हैं। तो चलिए, ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। पेपर का सेट नंबर बी था, तो आंसर के बी है, आप इसको अच्छे से मिला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।